अलग सर के पास कोई नौकरी नहीं थी, और अलग सर नहीं था, वो अलग पांडे थे, सर्वर तो क्या इज्जत थोड़ी थी कोई, अलग पांडे। और अलग पांडे को चाहिए थी घर पे नौकरी। उसने बोला कि आप ना कभी मासेस के टीचर नहीं बन पाओगे, आप ना कमरे में 30 बच्चा पढ़ा सकते हो। मैं बाहर निकला, फिर बस में बैठा और आप लोग की तरह रोया, कस के रोया, चीख चिल्ला के रोया एकदम। मैंने राम को कॉल किया, अपने जीवन के बहन को, मेरा दीदी नहीं हुआ, नहीं हुआ। अलग, तुम जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हो। आज इस कोचिंग ने तुम्हें सेलेक्ट नहीं किया, इसका नुकसान हुआ है। मैं फोन रखा, दीदी सही बोल रही है। इस लेवल का फैमिली सपोर्ट मिला मुझे, नहीं मिलता नहीं बन पाता मैं। 2021 में इसी कंपनी के फाउंडर का मेल आया मेरे पास, क्या आप हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे? मैंने लिखा सर आप इस बार मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सबसे पहली जिंदगी में चीज सीखने वाली वो है गाली, लेकिन इस्तेमाल कब करनी है? जब आदमी भाईचारे प्रेम को ना समझ पाए, तब पहले शुरुआत उसी से करनी है। भैया जरा छोड़ दो रेलवे स्टेशन तक, नहीं छोड़ेंगे बे, पहले में नहीं करना है, पहले वैसे करना, भैया थोड़ा स्टेशन तक छोड़ो। अब जब उसको भैया शब्द नहीं समझ में आया तो माँ बहन तो एकदम आएगा, वो पहले चरण में फेल कर गया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो धर्म में लिखा हुआ है। पहले भैया ही तो कहा ना राम जी ने समुद्र से, भैया रास्ता दे दो। मुझे लगता है कि हर इंसान के पास उसके 24 घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए, और जगने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जगने के बाद में क्या क्या करने वाला हूँ आज पूरे दिन। इसलिए हर सफल इंसान एक रात पहले ये डिसाइड करता है कि कल उसको क्या क्या करना है, क्योंकि आधे से अधिक लोग ये डिसाइड नहीं करते। हर इंसान जानता है। मुझे लगता है कि ये इतनी छोटी सी नॉलेज है और इतनी कॉमन इंफॉर्मेशन है कि एक रात पहले आपको अगले दिन का शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आपको क्या क्या करना चाहिए। इतना भी मत डराना कि डर ही खत्म हो जाए। ये वही सिद्धांत है, इम्पॉसिबल टास्क कर करके आपने बेचैनी पैदा कर ली, और बेचैनी अगर पैदा हो गई तो फिर ग्रोथ आपकी जिंदगी में होना ही होना है। क्योंकि जितनी से आपकी ऊर्जा से आपकी ताकत रूपांतरित नहीं हो रही ना, वो तभी नहीं हो रही जब तक आप डिस्कम्फर्ट में नहीं जा रहे हो। डिस्कम्फर्ट में जाना होगा तब बेचैनी पैदा होगी, क्योंकि बेचैनी का एक कानून है, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दो। इम्पॉसिबल टास्क करोगे तो बेचैनी पैदा होगी, और वो बेचैनी आपको लेवरेज करेगी, एक्सपेंशन करेगी, आप ग्रोथ करोगे। इम्पॉसिबल काम करो, डिस्कम्फर्ट में जाना होगा। आप देखेंगे कि इंसान कभी भी भीड़ में नहीं हारेगा। कभी भीड़ है, भीड़ में तो आप देखिएगा कि एक कमजोर इंसान भी बड़ा मजबूत हो जाता है। अगर 100 लोग मिलकर किसी को मार रहे हो तो एक दुबला पतला भी इंसान आके हाथ थोड़ा साफ कर ले, ठीक है मैं भी थोड़ा दे दूंगा। मान लो किसी को मार रहा है कोई चोर है, अभी दुबला पतला इंसान भी क्यों ना हो, जब बहुत सारे लोग मार रहे हैं वो भी 2-4 हाथ मार लेगा उस पर। और इंसान कभी भी भीड़ में हारता ही नहीं है। इंसान हारेगा एकांत में, अकेले में। भीड़ में कभी नहीं हारेगा, एकांत में हारेगा। आप अकेले में अपने आप से क्या बातें कहते हैं, आप एकांत में खुद के बारे में क्या सोचते हैं, आप एकांत में अपने बारे में क्या कह रहे हैं, आप एकांत में अपने आप को कैसे देखते हैं, इससे यह तय होगा कि दुनिया के सामने आपका चेहरा किस प्रकार का आने वाला है, कि एकांत में आप क्या बोल रहे हैं। खुद निर्माण एकांत में होता है, स्वयं का निर्माण जो होगा वो एकांत में होगा। और बहुत सारे लोग एकांत में गलत बातें करते हैं अपने आप से। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन है? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो ना होगी। हिंदुस्तान में बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं, पैसा क्या है भाई साहब, हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ, पैसा कमाए। ये लोगों की डायलॉगबाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना, ठीक है। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। उसी दिन हमने ये प्रण लिया था कि भारत का कोई भी बच्चा उसके सफलता में पैसा उसकी बाधा नहीं बनेगी, चाहे उसको जितना भी पढ़ना रहे। लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना, यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा। चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता।